बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज गाय की पूजा करने वाले और उसके नाम पर इंसानों की जान लेने वाले हिंदू कभी खुद भी गाय की जान लेने में और महसूस नहीं किया करते थे। और कदीम हिंदुस्तान में तो गाय का गोश्त खाना एक आम बात थी, लेकिन फिर कुछ ख़ास अवामिल ने गाय को मुक़द्दस बना दिया और उसकी पूजा भी की जाने लगी। ये बात बैक वक्त दिलचस्प और अफसोसनाक है कि हिंदुओं ने महज मादी वजूहात की बिना पर गाय की पुरस्तिश का आगाज़ कर दिया और उसका गोश्त खाने वालों को कत्ल करने की हद तक बढ़ गए। कदीम भारत में गाय का गोश्त खाया जाता था और देवताओं के सामने उसे कुर्बानी के तौर पर भी पेश किया जाता था। हिंदू मत की कदीम मजहबी किताब में ये जिक्र भी मिलता है कि गोश्त खाना कोई गुनाह नहीं है। ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ हिंदू मत के अकायद में तब्दीली आती गई और वहीं गाय जिसका कभी गोश्त खाया जाता था उसकी पूजा की जाने लगी और उससे हिंदू मजहब में माँ का दर्जा देकर गौ माता कहा जाने लगा। इसी से मुताल्लिक़ एक हिंदू लड़की जब जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब से सवाल करने आती है तो कहती है कि सब्ज़ी खोरी की तरवीज के लिए लिखी जाने वाली ये किताब जिसके मुसन्निफ़ गोपीनाथ अग्रवाल हैं, उसके सफ़ा नंबर 15 और 16 पर मुसन्निफ़ कहते हैं कि एक गाय अपनी सारी ज़िंदगी में 90,000 लोगों को ग़िज़ा फराहम कर सकती है, लेकिन जब उसे गोश्त के लिए हलाक किया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को ग़िज़ा फराहम करती है। वो कहते हैं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाक करना कोई समझदारी की बात नहीं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? Promoting vegetarianism by Gopinath Agarwal on page 15th and 16th, he says that the milk a cow gives in its lifetime can satisfy 90,000 persons at one time, but the same cow is killed for flesh can satisfy 1,000 persons at one time. The same applies for goat also. He says killing the goose that lays a golden egg daily is never a wise proposition. Do you agree with him? तो जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब कहते हैं कि सवाल पूछने वाली बहन ने एक दलील के बारे में सवाल किया है। ये दलील सिर्फ इसी किताब में पेश नहीं की गई बल्कि दीगर किताबों में भी मौजूद है, इंटरनेट पर भी मौजूद है। आप इंटरनेट पर जाएं तो भी सब्ज़ी खोरी के हक़ में ये दलील नज़र आएगी। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या दूध लहमियाती ग़िज़ा है या नबाताती? आपने मज़ीद कहा कि यह किताब कहती है कि दूध लहमियाती ग़िज़ा है और दूध से फ़लाँ बीमारियां पैदा होती हैं, लिहाजा हमें दूध नहीं पीना चाहिए। लेकिन सब्ज़ी खोरों की एक दूसरी तंजीम जो ख़ुद को लैक्टो सब्ज़ी कहते हैं वो दूध पीते हैं। लिहाजा मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहूँगा कि दूध लहमियाती ग़िज़ा है या नबाताती? And sister raised an argument which is there not only in this book, even in other books on internet. You go to the internet, the same argument is given. First thing is that is milk veg or non-veg is a big question. There are vegetarians who say that milk is non-veg. This book, I'm not blaming the speaker. This book again says milk is non-veg. If we have milk, so many diseases. Other vegetarian foundations say no, we are lacto-vegetarian, we have milk. फिर आपने कहा कि आप जानवरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन दूध धोने से भी उसे तकलीफ़ तो होती है। ख़ुसूसन मशीनों के ज़रिए दूध धोने से तो जानवर को शदीद तकलीफ़ होती है। आप किसी दूध पिलाने वाली माँ से पूछ सकते हैं अगर किसी वजह से मसनूई तौर पर दूध निकालना पड़े तो ये किस कदर तकलीफ़ देह होता है। जब आप जानवरों का दूध धोते हैं तो उन्हें तकलीफ़ होती है। अगर आप ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं कि जानवर हमारी ग़िज़ा का ज़रिया हैं तो आप उनका दूध किस तरह धो सकते हैं? ये तो मवेशियों को लूटने वाली बात हुई। अगर आप जानवरों को अपनी ग़िज़ा का ज़रिया नहीं समझते और फिर भी उनका दूध धोते हैं तो आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप उनके बच्चों यानी बछड़ों वगैरह का हक मार रहे हैं। Whether milk is non-veg or veg, my simple question is, if you don't want to hurt the animals, when you milk the animal, it causes severe pain. You know, artificial milking of animal causes pain. You ask a breastfeeding woman, certain times she has problems and she has to extract milk artificially. It is so painful. So when you extract milk from the animal, it's painful. When you don't agree that animals are meant for food, how can you milk the animals, the cattle and the cow? It is so painful. It is nothing but robbing the animal. If you say the animal is not meant for food and if you have the milk of that animal, you are robbing the milk which is meant for the offspring, for the calf. जहाँ तक इस मिसाल का ताल्लुक़ है कि एक गाय रोज़ाना 10 किलोग्राम दूध देती है और सालाना तकरीबन 3000 किलो दूध देती है,
जिसे 6000 लोग पी सकते हैं। यूँ अपनी पूरी ज़िंदगी में गाय 90,000 लोगों को एक वक्त की खुराक फराहम कर सकती है, लेकिन उसका गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा 1000 लोगों को ग़िज़ा फराहम करता है। इसके बाद वो पूछते हैं कि 1000 लोगों की ग़िज़ा बेहतर है या 90,000 लोगों की, और ये कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को क्यों मारा जाए। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने कहा कि मैं उनसे पूरा इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन यहाँ तवज्जो के काबिल ये बात है कि दूध देने वाली गाय को कौन ज़बह करता है। कोई गवाला कभी कोई दूध देने वाली गाय कसाई के हवाले नहीं करेगा, और कोई कसाई भी कभी दूध देने वाली गाय गोश्त के लिए नहीं खरीदेगा, क्योंकि दूध देने वाली गाय की कीमत कई गुना ज़्यादा होती है। मुंबई में एक दूध देने वाली गाय की कीमत में 25,000 रुपये है, जबकि वो गाय जिसकी दूध देने की उम्र गुजर चुकी हो 3 से 5,000 रुपये मिल जाती है। लिहाजा हम क्या करते हैं, हम गोश्तखोर लोग करते ये हैं कि जब तक मवेशी दूध देता है उस वक्त तक हम उसकी देखभाल करते हैं और उससे दूध हासिल करते हैं, लेकिन जब जानवर बूढ़ा हो जाता है तो हम उसे ज़बह करके उसका गोश्त भी खा लेते हैं। यूँ हमें अंडे भी मिल जाते हैं और मुर्गी भी, या बा अल्फाज दीगर सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। एक तीर से 2 शिकार। हम ज़्यादा जहानत का मुजाहरा करते हैं। And the example that was given, that a cow on average in a day gives 10 kgs of milk. Again, this book. If it's wrong, no problem. It's on the internet also. 10 kgs of milk in a day. In a month, 300 kgs. In a year, about 3,000 kg. Do you calculate milk in kgs? In liters. Why in kgs? I don't know. Ask the author. And then further it says that 3,000 kgs of milk, it will feed 6,000 people. So in full lifetime, it will feed 90,000 people at one time. And the cow, if you kill, only 1,000 people. Which is better, 90,000 or 1,000? Why are you killing the goose that's laying the golden egg daily? It's not a wise proposition, and I agree with that. But the point to be noted is that no milkman will ever give a milking cow to the slaughterhouse. No slaughterhouse will ever purchase a milking cow, because a milking cow is multiple times more expensive than a cow which has passed its age of milking. In Bombay, it costs 20 to 25,000 rupees milking cow. An old cow which has crossed the milking age costs only 3 to 5,000 rupees. So, what we do, we non-vegetarians, the cattle, we look after it till the time it gives milk. After it starts giving milk, we slaughter it. We take all the eggs of the goose. When it stops laying, we slaughter the goose for its flesh. सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे. 2 birds with 1 stone. We are more intelligent. फिर ये लोग कहते हैं कि देखें, इन जानवरों से काम लिए जा सकते हैं, उन्हें बार बुरदारी के लिए और ज़राअत वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपको वाकई जानवरों से इस कदर मोहब्बत है तो आप उन पर इजाफी बोझ क्यों डालना चाहते हैं। मज़ीद बरां, हिंदुस्तानी आदाद व शुमार से पता चलता है कि हिंदुस्तान में मौजूद मवेशियों की सिर्फ 25% तादाद अफजाइश के काबिल है, बाकी 75% अफजाइश के काबिल ही नहीं, तो उनकी दूध देने की उम्र गुजर चुकी है और या वो नर जानवर हैं। अब इस 75% तादाद के साथ आप क्या करेंगे। एक सूरत यह है कि उन जानवरों को उनकी तिब्बी उम्र तक पाला जाए, लेकिन उनके अपने आदाद शुमार के मुताबिक एक बैल वगैरह की देखभाल पर सालाना औसतन 18,000 रुपये का खर्च आता है। गाय भैंसें दूध देने की उम्र गुजरने के बाद 4-5 साल तक ज़िंदा रहती हैं। वो कौन सा किसान होगा जो इन पर 4-5 साल तक 18,000 रुपये हर साल खर्च करता रहे। दूसरी सूरत यह है कि उन्हें ज्योदिया वालों के हवाले कर दिया जाए, वो उन्हें खुला छोड़ देते हैं और फिर ये जानवर लोगों की फसलें ख़राब करते रहते हैं। तीसरी सूरत ये है कि उन्हें जंगल में लेकर छोड़ दिया जाए ताकि ये गोश्त खोर जानवरों की खुराक बन जाएं। अब आखिरी सूरत ही बेहतरीन है कि जब उनकी दूध देने की उम्र गुजर जाए तो उन्हें ज़बह करके अपनी खुराक बना लिया जाए। इस तरह किसान का भी फ़ायदा है कि उसे कुछ रकम मिल जाती है और जानवर इंसान के ज़्यादा काम आता है, क्योंकि उसका गोश्त, खाल, यहाँ तक कि हड्डियाँ भी इंसानी इस्तेमाल में आ जाती हैं। Again, the argument giving that see, some animals you can use them in field, etc. You can use them for plowing, for transportation. If you love the animals so much, why do you overload them? And furthermore, the Indian statistics tells us that out of the population of cows, oxen and bull, only 25% are productive. The remaining 75% are unproductive, either past the age of milking or they are males, all non-females, bulls, oxes. Now what will you do with the 75% of excess non-productive cow, goat, bulls, ox? One option, you rear them up yourself. An average bull or cow requires 18,000 a year for living.
according to the statistics. Their statistics, not my statistics. 18,000 a year. So after they give milk, they live another 4-5 years. Which farmer will bear the burden of millions of cows every year? 18,000. Second option is give to their organization. They leave it open, it enters the field, eats up the crop. Third option, leave them in the jungle, animal will kill them. The last option is best. After they reach the age of milking, utilize the milk, give it to slaughterhouses, it benefits the farmer, he gets some money, and even the animal benefits the human being by eating the meat of the animal, as well as its hide for leather, as well as the bones. दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।